हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में हम लोगों ने उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज चला रखी है और इसमें हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज केवल तीसरा चैप्टर है। एक अध्याय नंबर 2 हमने शासनिक प्रशासनिक ढांचा किया है। एक अध्याय नंबर 18 हमने संगठन संग्रहालय वाला टॉपिक किया है। आज हम लोग तीसरे चैप्टर पर चले हैं परीक्षावाणी के, और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है परीक्षावाणी की। उत्तराखंड में होने वाला कोई भी एग्जाम जिसमें उत्तराखंड सब्जेक्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उसके लिए जी। आप लोग ध्यान देना जरा। आपका चाहे अपर पीसीएस हो, आपका यहाँ पर हम लोग देखें एलटी का एग्जाम हो, उत्तराखंड एसआई, और आपका चाहे यहाँ पर हम आबकारी का पेपर हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगी। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में हम लोग परीक्षावाणी को। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग जब भी चैप्टर पढ़ते हैं तो बस एक बात का ध्यान रखना आप लोग, एक तो हमारे तरीके सीखना कि हम लोग किस में पढ़ा रहे, और एक ये सीखना कि जो शब्द अंडरलाइन करेंगे केवल आपको उतना ही अंडरलाइन करना, एडवांस अंडरलाइन कुछ नहीं करना, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को प्रश्न बनाने की। और प्रश्न बना भी लिया आपने तो याद अच्छे से नहीं होगा, तरीके इसलिए सीख कर चलेंगे। बहुत बच्चे पुराने ऐसे हैं कि जो सही तरीके में इसे याद नहीं कर पाते हैं। कई कई साल हो चुके हैं, परीक्षावाणी आज तक याद नहीं है जी उनके जी। देखिए जरा जी, तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जी परीक्षावाणी में अध्याय नंबर 7 है। अध्याय नंबर 7 है आपका, और यह है उत्तराखंड में खनिज संपदा का टॉपिक। अध्याय नंबर 7 उत्तराखंड में खनिज संपदा का टॉपिक है आपका, पढ़ेंगे इसे। और देखो यहां पर अगर बात करें उत्तराखंड खनिज की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। उत्तराखंड खनिज की दृष्टि से मध्यम श्रेणी का राज्य है। अब देखो अगर बात करें हम लोग उत्तम श्रेणी का नहीं है कि बिल्कुल खनिज संपन्न क्षेत्र है जी उत्तराखंड, हम लोग कहेंगे केवल मध्यम श्रेणी का है। अगर बात करें हम लोग की वन संपदा और हम लोग कहे जल संपदा, इसमें हम लोग देखकर चले उत्तराखंड के विषय में कि उत्तराखंड संपन्न क्षेत्र है। वन संपदा और जल संपदा में उत्तराखंड संपन्न क्षेत्र है अगर हम लोग पढ़कर चलेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं जी खनिज में क्या है जी, मध्यम श्रेणी का। खनिज में मध्यम श्रेणी का ध्यान रखेंगे। और देखो खनिज कहां मिल रहे उत्तराखंड में, यहाँ एक तो शिवालिक हिमालय और एक लघु हिमालय। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनके बीच में हम लोग देखें उत्तराखंड में खनिज प्राप्त किया जा रहा है इन श्रेणियों से जी। और कुछ नदी घाटियां बह रही है यहां पर जी, उनसे प्राप्त हो रहा है। अब देखो राज्य में हम लोग देखकर चलेंगे, पहले अंडरलाइन कर ले, इसके बाद प्रश्न बताते हैं। उत्तराखंड में खनिजों की खोज अगर बात करें और सर्वेक्षण देखें हम लोग, तो देखो कौन कर रहा है खनिजों की खोज और सर्वेक्षण, भूतत्व एवं खनिज क्रम निदेशालय। अंडरलाइन करके चलेंगे। उत्तराखंड में खनिजों के सर्वेक्षण और खोज के लिए क्या बना रखा है, भूतत्व एवं खनिज क्रम निदेशालय बना रखा है, जो इसकी खोज कर रहा है यहाँ पर जी। अब देखो प्रश्न क्या पढ़ना, हमें प्रश्न पढ़ना है कि खनिज की दृष्टि से उत्तराखंड कैसा क्षेत्र है, एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। दूसरा पॉइंट पढ़ना है कौन से हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से खनिज मिल रहे हैं उत्तराखंड में, शिवालिक और लघु हिमालय में खनिज पाए जा रहे हैं। और देखो यहाँ पर किसकी देखरेख में चल रहा है जी खनिज का काम, भूतत्व और खनिज क्रम निदेशालय की देखरेख में चल रहा है। अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे पेपर की दृष्टि से उन्हीं को अंडरलाइन करना हमारे साथ में, और समझते चलना जरा पढ़ेंगे कैसे और प्रश्न निकलेंगे कैसे। अब देखो जी, ये है जी चूना पत्थर का क्षेत्र। आपसे प्रश्न पूछेंगे यहाँ पर कि उत्तराखंड में चूना पत्थर के लिए कौन से स्थान या कौन सा जिला प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताएंगे, उसके बाद जो बाकी चीजें में बाद में पढ़ेंगे। अभी सुनिए जरा, हमने कहा चूना पत्थर के लिए देहरादून जिला प्रसिद्ध है, याद करना। नंबर 2 पर कौन है जी, टिहरी गढ़वाल। हम लोग देखेंगे नंबर 2 पर टिहरी गढ़वाल है और नंबर 1 पर जी देहरादून है। तो नंबर 1 देहरादून, नंबर 2 पर टिहरी गढ़वाल। अब देखो इसी के साथ में देहरादून का भी कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है जी, कालसी। कालसी के पास मंदारण क्षेत्र और बाराकोट क्षेत्र। बाराकोट क्षेत्र उत्तम किस्म के चूने पत्थर के पर्याप्त भंडार है यहाँ पर। हमने कहा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उतने अंडरलाइन करें। अभी देहरादून का कालसी, कालसी के पास मंदारण और बाराकोट क्षेत्र प्रसिद्ध है इसके लिए यहाँ पर जी। अब देखो जरा, यह सीमेंट अंडरलाइन करेंगे, सीमेंट उत्पादन के लिए भी उत्तम श्रेणी का पत्थर है। मतलब देहरादून के कालसी के पास मंदारण और बाराकोट में जो पत्थर निकल रहे हैं, वहां पर चूना पत्थर जो निकल रहा है वो सीमेंट बनाने के लिए भी उत्तम है, क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर से तैयार किया जाता है जी। अब देखो इसी जिले में लिखा ना, इसी जिले में उत्तम कोटि का चूना पत्थर दूसरा क्षेत्र कौन सा, डोईवाला। हम लोग अंडरलाइन करके चलेंगे कि डोईवाला इस जिले में दूसरा प्रमुख क्षेत्र है चूना पत्थर के लिए, डोईवाला जी। अब देखो इसी के साथ में हमने कहा ऋषिकेश का कौन सा क्षेत्र चूना पत्थर के लिए जाने जा रहे हैं, ऋषिकेश का नीलकंठ, पठरानु, बेली
और भाड़सी, अंडरलाइन करके चलेंगे, चूना पत्थर के भंडार की खोज की गई है। अब आप लोगों से प्रश्न कैसे बनेगा पेपर में, आपसे प्रश्न बनेगा ये कि नीलकंठ या मंदारण या बाराकोट क्षेत्र किस खनिज के लिए जाने जा रहे हैं, या बेली और भाड़सी किस खनिज के लिए जाने जा रहे हैं, हम लोग कहेंगे चूना पत्थर के लिए जाने जा रहे हैं। आप लोगों से पूछने लगे, मिलान करने को भी प्रश्न दे देता है, एक और लिख देगा खनिज, दूसरी ओर लिख देगा क्षेत्र, एक और खनिज लिखेगा, दूसरी ओर क्षेत्र लिख देगा और मिलान करवा देगा कौन सा खनिज किस क्षेत्र में है, ये मिलान करवा देगा। इसलिए पॉइंटों को पढ़ना बहुत जरूरी है, जो पॉइंट आपको बता रहे जी, समझो इसमें जरा। आगे एक पॉइंट बहुत मुख्य है, मंसूरी। मंसूरी में क्रीम रंग का भारी और सख्त चूना पत्थर का भंडार मिलता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है जी, चूना पत्थर में, अंडरलाइन करना इसे, चूना पत्थर में इंपोर्टेंट फैक्ट है कि क्रीम रंग का भारी और सख्त चूना पत्थर कहां मिलता है, मंसूरी में। अब देखो ये पढ़े देहरादून के क्षेत्र हमने, कालसी भी, डोईवाला भी, ऋषिकेश वाला एरिया भी और मंसूरी का भी, उनके क्षेत्र पढ़े हमने देहरादून के वहां पर, और पॉइंट जाने। अब टिहरी में देखो, टिहरी का लोरानी, आगरा खाल, नागनी और नरेंद्रनगर, ये क्षेत्र भी किस खनिज के लिए जान में हम लोग, चूना पत्थर के लिए। आप लोग अंडरलाइन रखना पॉइंटों को, आप लोगों को याद करने में भले ही 2 दिन लग जाए, लेकिन पॉइंट मत छोड़कर चलना आप लोग जी। आज छोड़ोगे बाद में आज जरूर करना पड़ेगा जी, जब आप लोग पेपर देकर आ जाओगे और किसी पेपर में फंस गया तो प्रॉब्लम कर देगा 1% जी आपको जी। तो इसलिए याद करके चलना, भले ही 2 दिन लगे याद करने में, इसलिए थोड़ा पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं लेकर चलेंगे ताकि आप लोग याद भी कर ले। देखो जरा, चूने पत्थर के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कुछ नदी घाटी भी पूछ लेते कि चूना पत्थर के लिए कौन सी नदी घाटी है। एक नाम देखेंगे अलकनंदा घाटी, एक है पिंडर, एक है लोबा पट्टी। तो अलकनंदा घाटी, पिंडर और लोबा पट्टी, ये जो क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जी, ये किस खनिज के लिए यहाँ पर जी, हम लोग कहेंगे यहाँ पर चूना पत्थर के लिए। अलकनंदा, पिंडर और यहाँ पर लोबा पट्टी, ये भी टिहरी के लोरानी, आगरा खाल, नागनी, नरेंद्रनगर। अब देखो आगे एक पॉइंट और बनता है, सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर, इंपोर्टेंट करना, और डोलोमाइट, 2 खनिज की बात हो गई। अब सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर भी और डोलोमाइट भी कहाँ प्रसिद्ध है, चमोली के पीपलकोटी में। चमोली का पीपलकोटी और रुद्रप्रयाग में पाया जाता है डोलोमाइट, सर्वोत्तम श्रेणी का और चूना पत्थर। 2 स्थान को अंडरलाइन करेंगे, पीपलकोटी को और रुद्रप्रयाग। इन दोनों में भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पीपलकोटी है, चमोली का। पीपलकोटी कहाँ, चमोली में, ये भी अंडरलाइन कर देना। तो हमने कहा सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर यहाँ मिलता है जी। इसके अतिरिक्त आगे लिखा अल्मोड़ा नैनीताल छोड़ दोगे, अल्मोड़ा नैनीताल पिथौरागढ़ गंगोलियाट छोड़ दोगे जी पॉइंटों को। आगे चलो जरा, जो बताएंगे केवल उतना अंडरलाइन रखना जी। अब देखो इस खनिज, इसके मतलब चूना पत्थर का उपयोग किस में करते हैं, चूना उद्योग में करते हैं, और इसके अतिरिक्त कहाँ करते हैं, सीमेंट बनाने में। अंडरलाइन करना इसे भी, सीमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूना पत्थर का जी, अंडरलाइन करके चलना। देखो आगे एक खनिज है दूसरा, संगमरमर। संगमरमर खनिज है। अब देखो जो संगमरमर है, संगमरमर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, देहरादून, और दूसरा जिला टिहरी। यही चूना पत्थर के लिए पड़ा था, देहरादून प्रथम था और संगमरमर में भी देहरादून प्रथम है। चूना पत्थर में भी टिहरी द्वितीय था, संगमरमर में भी टिहरी द्वितीय है। मुख्य रूप से लिखा ना संगमरमर देहरादून और टिहरी में मिलता है, लेकिन यह भी लिखा गौण रूप से। गौण मतलब कुछ मात्रा में या निम्न रूप से। कुछ मात्रा में संगमरमर कहाँ मिल जाता है, अलकनंदा और विरही गंगा घाटी में मिल जाता है, चमोली की अलकनंदा घाटी और विरही गंगा घाटी में कुछ मात्रा में संगमरमर मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो पॉइंट बनेगा, संगमरमर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, देहरादून, दूसरा टिहरी, और दूसरे नंबर पर इंपोर्टेंट बनेगा संगमरमर के सर्वाधिक भंडार कहाँ है, मंसूरी में। पर्याप्त भंडार मंसूरी में इंपोर्टेंट है जी, मंसूरी में संगमरमर के पर्याप्त भंडार है, अंडरलाइन करके चलना। इसके बाद देखो जी नेक्स्ट खनिज है मैग्नेसाइट। नेक्स्ट खनिज का नाम मिलेगा मैग्नेसाइट। हम लोग देखेंगे जरा मैग्नेसाइट को। मैग्नेसाइट के लिए कौन कौन से जिले अंडरलाइन करने, वही अंडरलाइन करना जो बताएंगे बस आपको। मैग्नेसाइट के लिए अल्मोड़ा को अंडरलाइन करे, पॉइंट मुख्य बनेगा। एक जिला और अंडरलाइन कर दे, पिथौरागढ़, पॉइंट मुख्य बनेगा। आगे देखो जी 2 ही जिले अंडरलाइन करने अभी। एक जिला और अंडरलाइन करना है जी, चमोली में। 3 जिले देखे, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली में मैग्नेसाइट के विशाल भंडार है, ये बात अंडरलाइन करना। 3 जिलों में, इन 3 जिलों में कौन प्रसिद्ध है, अब यहां पर आओ पहले। यह अल्मोड़ा के झिरोली क्षेत्र, ये प्रश्न पेपर में उठा हुआ जी, बार बार उठता रहता है, और कि झिरोली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झिरोली कहाँ है, अल्मोड़ा में है, और किस खनिज के लिए, मैग्नेसाइट। दूसरा पॉइंट चंडाक क्षेत्र अंडरलाइन करेंगे। चंडाक क्षेत्र किस खनिज के लिए है और कहाँ है, अंडरलाइन करेंगे, पिथौरागढ़ में चंडाक। तो झिरोली अल्मोड़ा का और चंडाक पिथौरागढ़, ये दोनों स्थान किस खनिज के लिए, मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडार है यहां पर जी। अब एक प्रश्न और सुनो, मैग्नेसाइट का उपयोग किस लिए करते हैं, इसका उपयोग भी पेपर में आ जाता है। मैग्नेसाइट खनिज का उपयोग, इसका मुख्य रूप से उपयोग कारखानों की विशाल भट्टियों में ताप सहने वाली ईंटें बनाने, ताप सहने वाली ईंटें
हम लोग देखेंगे ताप से आने वाली ईंटों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है मैग्नेसाइट। ये बात अंडरलाइन करके चलेंगे, अंडरलाइन करके चलेंगे। लोहा, इस्पात, सीमेंट के कारखानों में विशाल भट्टियों में ताप से आने वाली ईंटों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं मैग्नेसाइट का। और मैग्नेसाइट में हम लोग देखकर चलेंगे यहाँ पर अल्मोड़ा का झिरोली और पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया केवल मैग्नेसाइट के लिए हमने कि अल्मोड़ा जिला है, पिथौरागढ़ जिला है, अल्मोड़ा का झिरोली, पिथौरागढ़ का चंडाक ये प्रसिद्ध है और ताप से आने वाली ईंटों के रूप में कारखानों में इसका प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न बन सकता है, देखो जरा क्या बन सकता है जी। चमोली का जोशीमठ, तपोवन, पोखारी, मंदाकिनी घाटी और पिंडर घाटी, ये भी अंडरलाइन करना जी। लेकिन पढ़ना, लेकिन सबसे ज्यादा जोर इन पर रखना, झिरोली, चंडाक पर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा पर, ताप से आने वाले ईंटों पर। फिर उसके बाद में इन्हें याद रखना कि जो हमने अंडरलाइन करवाए जोशीमठ, तपोवन, पोखरी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी और देवलधार आदि स्थान भी मैग्नेसाइट के भंडार वाले हैं। फिर बाद में पढ़ना जूसे जी। अब देखो फैक्चुअल डाटा है जी, ज्यादा हो जाएगा आप पर, इसलिए ज्यादा हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, आप लोगों को इतना पढ़ाएंगे ताकि आप लोग कवर कर लो जी आज से पहले। अब देखो जरा, एक खनिज और आता है जी, टोल्क या सोप स्टोन भी कहते हैं इसको जी, टोल्क या सोप स्टोन। एक कोमल खनिज है जी, अत्यंत कोमल खनिज है। कोमल खनिज के नाम से किसे जानते हैं तो टोल्क या सोप स्टोन अंडरलाइन करना मुख्य पॉइंट है जी पेपर के लिए। इसका उपयोग पेपर में ज्यादा पूछा जाता है और जो राज्य में कहा मुख्य रूप से मिलता है चमोली में, बस चमोली को अंडरलाइन करना और कुछ नहीं करना। इसका उपयोग अंडरलाइन करना, पेपर में उठता रहता है। टोल्क या सोप स्टोन का उपयोग कहां करते हैं हम लोग, तो इसका उपयोग अंडरलाइन करना सौंदर्य प्रसाधन में, टैल्कम पाउडर में, पेंट्स बनाने में, साबुन बनाने में, कीटनाशक पाउडर बनाने में, वस्त्र उद्योग में और कागज उद्योग में टोल्क या सोप स्टोन का प्रयोग करते हैं। एक एक को याद रखना। देखो दो पाउडर आ गए, टैल्कम पाउडर और कीटनाशक पाउडर। अब देखो यहां पर देखिए जरा, एक वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, पेंट्स, साबुन उद्योग में, सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग करें टोल्क या सोप स्टोन का। टोल्क या सोप स्टोन पर एक बात और लिख देना, इसे एक नाम और देते हैं, इसे घिया पत्थर, इसे घिया पत्थर भी कहते हैं, इसे घिया पत्थर भी कहते हैं। टोल्क या सोप स्टोन को लिख देना जरा, टोल्क या सोप स्टोन को घिया पत्थर भी कहते हैं, चमोली में सर्वाधिक है उत्तराखंड में। हमने चूना पत्थर को पढ़ा, मैग्नेसाइट को पढ़ा, संगमरमर को पढ़ा, टोल्क या सोप स्टोन को पढ़ा। एक खनिज और है जी, आगे देखो खड़िया चाक, देखे जरा खड़िया चाक में, तो यहां पर खड़िया या चाक सर्वाधिक कहां मिलता है, देहरादून, दूसरे नंबर पर टिहरी। अब तक के जो भी खनिज पड़े उनमें चूना पत्थर हुआ, उनमें संगमरमर हुआ, उनमें खड़िया चाक हुआ। सबसे नंबर 1 पर देहरादून, नंबर 2 पर टिहरी। 3 खनिजों में पड़ा। मैग्नेसाइट में अल्मोड़ा पड़ा और टोल्क या सोप स्टोन में चमोली पड़ा। अब देखो खड़िया चौक, खड़िया चौक देहरादून में प्रथम है। अब ये अंडरलाइन करेंगे देहरादून का कौन सा क्षेत्र, मसूरी के समीप, पेपर के लिए ध्यान रखना। महागांव इंपोर्टेंट है और क्यारकुली गांव इंपोर्टेंट है, किस खनिज के लिए, खड़िया के लिए। मसूरी का महागांव और क्यारकुली खड़िया के लिए जाना जाता है जी, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रश्न आपसे आ जाए कि पठानू क्षेत्र, नीलकंठ क्षेत्र किस खनिज के लिए, तो पठानू पढ़ा था आप लोगों ने, ये नीलकंठ ये पढ़ा था, पठानू ये पढ़ा था यहाँ पर जी। और देखो यहाँ पर महागांव और क्यारकुली आ गया आपका, यहाँ पर महागांव और क्यारकुली आ गया, ये खनिज आ गए। तो हम लोग देख कर चलेंगे ये स्थान किन खनिजों के लिए जान रहे, प्रश्न बनते रहते हैं जी। आइए जरा आगे, नेक्स्ट पॉइंट है, एक प्रश्न ये भी ध्यान रखें कि खड़िया में मुख्य रूप से पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, कैल्शियम सल्फेट खड़िया में मुख्य रूप से पाया जाता है। पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम सल्फेट को अंडरलाइन करके चलना कि खड़िया में मुख्य रूप से मिलता है कैल्शियम सल्फेट। और देखो मंसूरी, मंसूरी से लगभग शास्त्रधारा रोड पर 4 किलोमीटर उत्तर में मंझरा में भी खड़िया के खोज की गई है, मंझरा क्षेत्र। मंसूरी का मंझरा भी अंडरलाइन करना, महागांव और क्यारकुली भी। इसके बाद देखो जरा, देहरादून का लक्ष्मण झूला अंडरलाइन करेंगे, लक्ष्मण झूला। इसके पास में नीट गांव है, एक सोतनोला गांव है, खड़िया चौक के लिए जाने जा रहे हैं। आगे देखो जरा, देहरादून को पढ़ा, मंसूरी के महागांव क्यारकुली को पढ़ा, देहरादून के लक्ष्मण झूला को पढ़ा। अब टिहरी में पढ़े, हमने कहा देहरादून और टिहरी प्रथम थे जी इसमें जी, आपके जो खड़िया चौक में। टिहरी की सोंग नदी और सोंग नदी का रंगार गांव और रीरा गांव, दो अंडरलाइन कर दे बस, रंगार गांव और रीरा गांव। हमने कहा टिहरी की कौन सी नदी घाटी, सोंग नदी। अगर प्रश्न बन जाए कि कौन सी नदी घाटी हम लोग देखें खड़िया चौक के लिए जाने जा रही, तो सोंग नदी घाटी। और टिहरी का रंगार गांव, रीरा गांव भी हम लोग देखें खड़िया चौक के लिए। लक्ष्मण झूला, सोतनोला, नीट गांव भी
यहाँ पर देखें खड़ियाया चौक के लिए कैल्शियम सल्फेट की मात्रा पर्याप्त मिलती है इसमें। आगे देखो जरा, उल्लेखनीय है कि खड़ियाया चाक का उपयोग उर्वरक बनाने में, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक लाइन ये अंडरलाइन कर देना बस, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना खड़िया चौक के विषय में जी। आगे चलो जरा, रॉक फॉस्फेट। अब देखो रॉक फॉस्फेट भी सर्वाधिक कहाँ, देहरादून में। दूसरे नंबर पर टिहरी गढ़वाल। इधर एक बॉक्स बना हुआ है जी, ये वाला बॉक्स छोड़ देना जी, कुछ नहीं पढ़ना जी, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, कुछ नहीं पढ़ना जी, इसे छोड़ देना। जो अंडरलाइन करवा रहे केवल वहां से पढ़े। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट टिहरी प्रथम है और सॉरी देहरादून प्रथम है और टिहरी दूसरे नंबर पर रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट के भंडार में। इस खनिज का उपयोग देखो, इसका उपयोग उर्वरक बनाने में, कोल फॉर्मेशन में, अम्लीय मृदा के उपचार में। इंपोर्टेंट है अंडरलाइन करना, अम्लीय मृदा जो हम लोग देखते हैं वहां पर अम्लीय मृदा होती है, जो अम्लीय मृदा के उपचार में इसका उपयोग करते हैं रॉक फॉस्फेट का। ज्यादा पर्सन बनते नहीं खनिज से, मेन पर्सन बनेंगे। पहले एक बार चैप्टर में सारी चीजें बता दें आपको, फिर बता देंगे और सबसे मेन क्या है चैप्टर में, सबसे लास्ट में वो बात बता देंगे जी। अब देखो जरा, फास्फोराइट। फास्फोराइट देखो, फास्फोराइट कहाँ मिलता है सर्वाधिक, टिहरी जिले के रजगेवा क्षेत्र में। इतनी बात अंडरलाइन करें बस फास्फोराइट के लिए, टिहरी प्रसिद्ध है इसके लिए। इसके अलावा देहरादून में भी इसके भंडार है, लेकिन टिहरी को याद रखे, रजगेवा क्षेत्र को याद रखे। आगे चलो डोलोमाइट पर। डोलोमाइट, डोलोमाइट के लिए देहरादून टिहरी जिलों में डोलोमाइट के निक्षेप है। पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तेजाब आदि के निर्माण में डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जी ये बनाने में डोलोमाइट का प्रयोग कर रहे हैं। डोलोमाइट पर आप लोग पॉइंट लिखो जरा, केवल डोलोमाइट के लिए देहरादून याद रखे और टिहरी बस, इसके लिए भी देहरादून और टिहरी बस, और छोड़ दे जी। डोलोमाइट पर लिखोगे इसे सजावटी पत्थर, सजावटी पत्थर, सजावटी पत्थर भी कहते हैं। पीछे घिया पत्थर पड़ा था, टोल्क या सोप स्टोन को, इसे सजावटी पत्थर भी कहते हैं, सजावटी पत्थर भी कहते हैं। हो गया। तलखड़ी, तलखड़ी में देखो देहरादून और दूसरा नैनीताल तलखड़ी में, जबकि अधिकांश उत्पादन पौड़ी से होता है जी, ये अंडरलाइन करना। इसका अधिकांश उत्पादन कहां से हो रहा है जी, पौड़ी नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर उत्पादन में कौन है जी, पौड़ी है। मुख्यतः हम लोग देखते हैं देहरादून में मिल जाता है, नैनीताल में मिलता है। बस आप लोग यहाँ पर नैनीताल को छोड़ दो, आप लोग देहरादून को याद रखो नंबर 2 पर, बस नंबर 1 पर पौड़ी याद रखो, बस नंबर 1 पर पौड़ी जी। और देखो सेल खड़ी का उपयोग किसके लिए हो रहा है, रासायनिक उर्वरक बनाने में, ये इंपोर्टेंट पड़ेगा, रासायनिक उर्वरक सेल खड़ी। और देखो सीमेंट और कागज उद्योग में भी उपयोग कर लेते हैं। इतनी बातें पढ़ेंगे इसके लिए जी। आगे देखो जी जरा, इसमें लिखा है जी गंधक, गंधक लिखा है आगे, गंधक के विषय में जाने। ये लोग किताब में जो पॉइंट इंपोर्टेंट है वही बता रहे जी आपको जी। गंधक की खोज अंडरलाइन करेंगे, सर्वप्रथम 1957 में कहाँ हुई, चमोली। जिला कौन सा है, चमोली। और कौन से प्रयाग में, नंद प्रयाग, चमोली के नंद प्रयाग में, चमोली के नंद प्रयाग में। कौन सी घाटी में, रूपगंगा घाटी। कौन से गांव में, सुदोला ग्राम। एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करना जो बता रहे। हमने कहा गंधक की खोज चमोली के नंद प्रयाग में, रूपगंगा घाटी के सुदोला गांव में 1957 को हुई। गांव कौन सा, अगर गांव पूछ ले, घाटी कौन सी घाटी पूछ ले, जिला कौन सा जिला पूछ ले, प्रयाग कौन सा प्रयाग पूछ ले, तो ये हमने बताया इसमें, तो देखना। अब देखो इसमें आगे लिखा है ग्राम, ये कौन सा गांव है, हमने पढ़ा है पीछे जो लेकर चले इसे, सुदोला ग्राम, ये मिला सुदोला, ठीक है जी। अब देखो जरा, गंधक व माक्सिक की खोज की गई। अब देखो इसके अतिरिक्त कहां मिलता है जी गंधक, इसके बाद चमोली के गोनाताल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध, अगर पर्सन बने हम लोग कहेंगे यहाँ पर जी गंधक के लिए। और देखो यहाँ पर गोनाताल के पास चूने में गंधक मिलता है। एक तपकुंड मिलेगा बद्रीनाथ के निकट, एक तपकुंड मिलेगा तपोवन के निकट। तो बद्रीनाथ का तपकुंड और तपोवन का तपकुंड और चमोली का गोनाताल किस खनिज के लिए, तो गंधक के लिए। इसके बाद देखो सहस्त्रधारा, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा जलप्रपात हम लोग कहेंगे, सहस्त्रधारा जलप्रपात या झरना। गंधक घुला रहता है इसके जल में, इसमें नहाने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं, गंधक के पानी में नहाने से जी त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। तो कौन सा जलप्रपात है उत्तराखंड का जिसके जल में गंधक मिला रहता है, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात। कहाँ है ये, देहरादून में, अंडरलाइन करके चलना, देहरादून में। नेक्स्ट देखो जरा, आगे लिखा जी माक्सिका या पाइराइट्स, माक्सिका या पाइराइट, ये लिखा जी आगे, माक्सिका या पाइराइट।
अब देखो यह लोहे का सल्फाइड है, अंडरलाइन करना माक्सी का, लोहे का सल्फाइड है, सल्फर का मुख्य अयस्क है। और देखो इसका रंग पीला है, पीला रंग होने के कारण इसे मूर्खों का सोना कहते हैं, क्योंकि सोना भी थोड़ा पीले रंग का होता है, तो हम लोग देखते हैं लोग इसे सोना समझने लगते हैं, हम लोग देखकर चलते हैं जिसे पीले रंग के कारण, तो मूर्खों का सोना कहते हैं। और मुख्यतः कहाँ मिलता है? अल्मोड़ा में। बस एक ही जिला अंडरलाइन करना, माक्सिका या पायराइट के लिए। एक खनिज और है हमारा, उसका नाम है जी बैराइट्स। बैराइट्स के लिए देहरादून जिले को अंडरलाइन करें केवल, बैराइट्स के पर्याप्त भंडार है देहरादून में जी, बस इतनी बात पढ़नी जी बैराइट्स में हमें जी। अब देखो एक खनिज और पढ़ लेते हैं हम लोग जरा, यहां पर जी देख लेते हैं एस्बेस्टोस को। एक खनिज है जी आपका एस्बेस्टोस, और जो एस्बेस्टोस खनिज है ये मुख्य रूप से कहां मिलता है? ऊखीमठ। ऊखीमठ कहां है? लिख लेना, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में हम लोग पढ़ेंगे ऊखीमठ। कांधेरा कहां है? पौड़ी में, कांधेरा पौड़ी में। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग का, रुद्रप्रयाग का ऊखीमठ, और पौड़ी का कांधेरा। ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एस्बेस्टस के, याद रखेंगे इसे। और इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा में मिलता है, छोड़ सकते हैं जी इस पॉइंट को। अब देखो जरा, ताप सहन करने एवं रासायनिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं होने की क्षमता होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में इसका अधिक उपयोग होता है। इसका उपयोग लिखो बस ये वाला, तापरोधी वस्तु बनाने में, तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? हम लोग कहेंगे एस्बेस्टोस। केवल इतनी बात अंडरलाइन करनी, बाकी छोड़ देनी सारी, कोई आवश्यक नहीं। तापरोधी, जो ताप को सहन कर लेती है वस्तुएं, उन्हें तैयार करने में, तापरोधी वस्तुएं बनाने में एस्बेस्टोस का प्रयोग होता है। और एस्बेस्टोस ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में, कांधेरा पौड़ी में मिलता है। अब देखो एक मिला जी जिप्सम, बस ये लास्ट बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका समाप्त कर देंगे चैप्टर जी हम। एक मिला जी यहां पर जी जिप्सम, यह है जी जिप्सम, जिप्सम मिला है। जिप्सम में देखो जरा, हम लोग देखकर चलें, मुख्यतः जिप्सम का क्षेत्र है देहरादून, और दूसरा जिला है टिहरी। अब केवल जिले तो पूछेगा नहीं वो, अब यहां पर पूछेगा वो आपसे कि धपीला क्षेत्र किस खनिज के लिए? ख्यारकुली गांव और भाटा गांव, हम लोग देखें किस खनिज के लिए? तो जिप्सम के लिए। और देखो पौड़ी में खरारी घाटी, खैरा और लक्ष्मण झूला, ये जो ऋषिकेश वाला। मधुधानी और नरेंद्र नागरी, ये किस खनिज के लिए? हम लोग कहेंगे जिप्सम के लिए। नैनीताल का खुरपाताल और नैनीताल का मझरिया क्षेत्र, किस खनिज के लिए? जिप्सम के। जो बात बता रहे केवल उतनी बात अंडरलाइन करना, भले ही आपको पहली बार में जोर पड़े हैं रटने में या याद करने में जी, लेकिन कुछ चीजें समझने की होती है, कुछ चीजें रटने की भी होती है जी। उत्तराखंड में फैक्चुअल डाटा ज्यादा है, इसलिए आप लोग पढ़कर चलना जो भी आपको बता रहे जी। अनावश्यक चीजों से बिल्कुल बचा कर चल ले जी आपको जी। अगर आप लोग पकड़ गए चीजों को, तो कुछ समय बाद में देखना आप लोग अपनी स्थिति को कि किस प्रकार के आप लोगों के यहाँ पर उत्तराखंड सब्जेक्ट को कवर करने की स्थिति बन चुकी है। तो ये क्षेत्र आपको बताए हैं जो इन्हें अंडरलाइन करके चलना, नैनीताल का खुरपाताल और मझरिया। और देखो खरारी घाटी, खैरा, लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूला के बाद मधुधानी और नरेंद्र नागरी, और मझरिया और खुरपाताल, ये सारे किस खनिज के लिए? जिप्सम के लिए। जिप्सम का उपयोग देखो जरा, उपयोग सीमेंट बनाने में, गंधक बनाने में, अमोनियम सल्फेट के निर्माण में ये इंपोर्टेंट पड़ेगा इसके लिए जिप्सम जी। और सीमेंट भी इंपोर्टेंट बनेगा यहाँ पर जिप्सम का प्रयोग जी। यहीं तक छोड़ देते हैं चीजों को, और ध्यान देना आप लोग अच्छे से पढ़ना इन टॉपिकों को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे ये टॉपिक सुनेंगे भी जो आप लोगों को अंडरलाइन करवाए, और टॉपिक को समाप्त भी कर देंगे नेक्स्ट क्लास में जी हम जी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई भी आप लोगों की समस्या होगी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, यहाँ पर जो भी चीजें आप लोगों को लगती है कि इसकी आवश्यकता है कि ये भी होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ देना हमें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए आप लोग सभी जरा। धन्यवाद।